पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, सौंदर्य यहाँ पे चारों तरफ बिखरा हुआ है और उतने ही मेहनत कश हमारे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत अब धीमी पड़ती जा रही है, क्योंकि बंजर खेत इस बात के प्रमाण हैं और साथ में हमारी जो कार्य करने की अक्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज एक मजदूरी के विषय पे आपके सामने बात करता हूँ। बड़ा ज़रूरी भी है। लोग बाग अपने घरों में आजकल पुराने ज़माने के नहीं, नए ज़माने के सीमेंट के मकान बना रहे हैं और इसमें लेंटर पड़ना एक लाजमी बात है। लेंटर जब रखा जाता है बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती है और सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ मदद में करते हैं लेकिन कुछ दिहाड़ी लेते हैं। और आजकल तो समय ऐसा आ गया कि मदद का ज़माना चला गया, सिर्फ दिहाड़ी से ही बात होती है कि हमको इतनी मजदूरी चाहिए। खैर, मजदूरी अलग जगह में है, लेकिन हमारे आपसी रिश्ते इतने अच्छे होते हैं कि जो काम करीब 4-5 घंटे में हो जाना चाहिए उस काम को लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, अगर बड़ा सा कोई लेंटर है 4-5 कमरों का। और इसी आक्रमणता की वजह से हमारे प्लान भी हो रहा है, और जैसे कि बोल रहे हैं बाहर से हमारे यहाँ मजदूर आ रहे हैं, यहाँ ज़मीन ले रहे हैं या कुछ कारोबार कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमको बुरी लगती है। हम लोग प्रोफेशनली किसी कार्य को नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर के मजदूर आते हैं वो प्रोफेशनली इस कार्य को करते हैं। और आज उसी विषय में मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने मशीन चालू कर दी। मशीन चालू की। उम्मीद करता हूँ आप लोग गौर से इस वीडियो को देखेंगे। मशीन चालू करते ही यहाँ पे एक आदमी ये बजरी को डालने लग गया, जो कि खाली भर रहा है वहाँ से, और इस आदमी के सिर पे उसने ये बजरी उठा दी और ये बजरी को वो उस मशीन में डालेगा जिसमें कि सीमेंट, बजरी और रेते का घोल बन रहा है। ये उन्होंने रेता डाला और जो आदमी जिसने मशीन चालू की थी वही आदमी सीमेंट की बोरियाँ भी इसमें डालता है। रेती, बजरी और सीमेंट का ये घोल आप देखिए। ये जो नीली पैंट जिन्होंने पहनी है वो मशीन को उन्होंने चालू किया था, और वही आदमी इस मशीन में इस सीमेंट की बोरी को उलट देगा और उसके बाद ये मसाला बन जा रहा है। अभी आपके सामने देखा कि ये सिर्फ 3 आदमी जो कि मसाला बना रहे हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और लेंटर की ये तैयारी होती है। अगर हमारे गांव घर के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो कम से कम 35 बाई 30 का ये जो लेंटर पड़ने वाला है, इसमें करीब 8 से 10 आदमी सीमेंट का मसाला बनाने के लिए लगेंगे। खैर, यहाँ पे मशीन रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी इसमें भी लगने वाले, 2 आदमी इस मशीन के अंदर ये रेती, बजरी, सीमेंट डाल रहे हैं। एक आदमी जो है रेती, बजरी को भर रहा है और एक आदमी मशीन पर खड़ा है। मतलब 4 आदमी यहाँ पे लग गए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ये घोल बन जाता है, बड़े शानदार ढंग से बनता है। और अगर ये आदमी मैन्युअली भी इस काम को करते तो भी इन्होंने बहुत बेहतर ये बनाना था। हम लोग बातों पे ज़्यादा लग जाते हैं, काम कम करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक आदमी सिंगल वो पूरा इस मशीन को भी ऑपरेट कर रहा है और सीमेंट भी डाल रहा है, पानी भी उसमें डाल रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मसाला उनके हिसाब से रेडी हो गया तो इसको वो उलट देंगे यहाँ पे ज़मीन पे। ये देखो, ये मसाला उन्होंने यहाँ पे उलट दिया है। बड़ा शानदार ये बन जाता है इस मशीन में। छोटी सी मशीन है, अगर हमारे गांव घरे के पहाड़ों के ठेकेदार भी इस मशीन को रखेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद वापस ये आदमी अपने पॉइंट पे पहुंच गया ऊपर छत की तरफ, क्योंकि इसने यहाँ से ये मसाला छत की तरफ देना है। उसने अपनी पोजीशन ले ली है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये नए आदमी यहाँ पे पहुँच गए जिन्होंने कि दास्ताने पहने हैं और जूते पहने हैं एकदम गमबूट, क्या ताकि सीमेंट में पाँव खराब न हुए। और ये आदमी यहाँ पे उनको ये तसीले भर के दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप गौर करना, आदमी की संख्या अभी कितनी हो गई, 7 हो गई। उसके बाद ये आदमी ऊपर लेके जा रहा है। 3 आदमी कम से कम इसको ऊपर लेके जाएंगे लाइन से सीढ़ियों के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ले गया ऊपर एकदम छत में। अब वहाँ पे जो छत में जिसने पहले ही अपनी पोजीशन पकड़ ली थी वो आदमी छत से उस मटेरियल को
जहाँ पे लेंटर धरा जा रहा है वहाँ पे ले जाएगा। सीढ़ियाँ इन्होंने डबल कर रखी है, एक सीढ़ी से जाना और एक सीढ़ी से आना। ऊपर छत में जो लेंटर धरा जा रहा है उसमें एक ही आदमी है जो इनसे तसीले ले करके वहाँ पे रख रहा है। तो आप देख सकते हैं एक आदमी रोड़ी भर रहा है, एक आदमी बजरी और रोड़ी को मशीन में डाल रहा है, एक आदमी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, एक भरे हुए मसाले को भर रहा है तसीलों में, और 3 आदमी ये ऊपर ले जा रहे हैं और चौथा आदमी वहाँ से इसको पकड़ रहा है। अगर हमारे गांव घर की बात होती वो भी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कम से कम 5-7 आदमी चेन बनाते खाली इन सीढ़ियों में, ताकि ये मटेरियल जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँचाया जा सके। और क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं अंतर तो हो ही जाता है, क्योंकि हम अपने काम को प्रोफेशनली नहीं करते। प्रोफेशनली काम करने के बजाय हम बातचीत या अन्य चीज़ों पे समय को गंवा देते हैं, और जिसमें हमारी कार्यक्षमता पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ में काम भी देर से होता है। ये आदमी देखो नीचे से लाए, छत पे जो आदमी खड़ा है वो यहाँ पे अपने सिर पे रख रहा है इस सीमेंट को, घोल को, जो भी मसाला बना हुआ है, और सीधा यहाँ मिस्त्री तक पहुँचा रहा है। बड़े लगन से काम करते हैं, बिल्कुल सबका काम बटा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, कोई किसी से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, कोई गप्पाजी नहीं, और शानदार ढंग से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और जो काम हम लोग कम से कम 10-12 घंटे में कर सकते थे इतनी बड़ी छत का, वो काम इन्होंने लगभग 7 घंटे के अंदर अंदर निपटा दिया। और उसमें इनका लंच टाइम भी था और टी टाइम भी था और थोड़ा रेस्ट भी था। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 5 घंटे के अंदर इन्होंने ये पूरी छत का लेंटर रख दिया। और उसके बाद ये मिस्त्री का काम शुरू हो गया। जैसे उसने देखा मसाला खूब पहुंच गया यहाँ पे, तो अपने काम पे प्रोफेशनली रख गए। सीमेंट को कैसे छत तक और नीचे तक पहुंचाना है, ये उनकी कोशिश, घोल पूरा पहुंचना चाहिए। ये बड़ा हमको सीखने की ज़रूरत है कि हम किस ढंग से प्रोफेशनली अपने काम को करें, और ताकि हमारी कर्मण्यता बढ़े और हमको काम भी मिले और हमको प्लान न करना पड़े। देखिए बड़े शानदार ढंग से ये कार्य चल रहा है। नीचे मशीनों का मैंने आपको दिखाया, और ऊपर सिर्फ एक ही आदमी है जो छत में इस मसाला को डाल रहा है, और 3 आदमी नीचे सीढ़ी पर रूटीन से उसको ला रहे हैं। और बड़े व्यवस्थित ढंग से आप देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर से मैंने ये वीडियो बनाया, कितने आदमी लगे हैं आप गिन सकते हैं इस पूरे कार्य करने के लिए। 3 आदमी उधर लगे, एक मशीन पे लगा है, एक भर रहा है, 3 ऊपर उठा रहे हैं, और चौथा जो है ये सामने वहाँ पे मिस्त्री के सामने डाल रहा है, जहाँ पे मिस्त्री इस कार्य को बड़ी तल्लीनता से बढ़िया ढंग से अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, कि ताकि कोई कमी नहीं रह जाए। और उसके बाद ये मशीन से इसको एकदम प्रेशराइज कर रहा है सीमेंट को, ताकि नीचे तक पहुँचाए जहाँ तक इनको ज़रूरत है, या छत बढ़िया से बढ़िया बन सके। पूरे ये प्रेशर मशीन यहाँ पे चलाई जा रही है। किसी की कोई गपशप नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई अकर्मण्यता नहीं, और ये शानदार ढंग से एक काम हुआ, जो कि इन्होंने लगभग, अगर हम कार्य को घंटों को गिने तो 5 घंटे में कर दिया। और यही काम अगर हम लोग करते, हम पहाड़वासी करते, तो गांव के सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते, कुछ सहायता के लिए आते, तो कुछ मजदूरी पे आते, लेकिन उनका काम कम और बातें ज़्यादा हो जाती हैं, गप्पे ज़्यादा हो जाए हैं, और उसकी वजह से जो है काम करने की जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है। चाहे चाय की अवधि हो वो भी बढ़ जाती है, लंच की हो या दूसरी बार चाय की हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि जो आदमी काम करवा रहा है उसको काफ़ी इसमें नुकसान हो जाता है, अगर सच में बोले। ये वीडियो आपको दिखाने का मेरा ये उद्देश्य है कि हमको भी अपने कार्य को कार्य की तरह लेना चाहिए, पूजा की तरह लेना चाहिए। जैसे कि ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, अपने जो कार्य उनको सौंपा गया उसको अंजाम दे रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये सिर्फ 8 आदमी जो इस कार्य पे लगे थे, मसाला बनाना, मसाला ऊपर तक पहुँचाना, ये सिर्फ 8 आदमी हैं, और एक मिस्त्री हो गया 9 आदमी। सिर्फ 9 आदमियों ने ये लेंटर 5 घंटे के अंदर रख दिया और बढ़िया ढंग से रखा।
किसमें कोई कोताही नहीं की और काम को अपने जिस ढंग से करते हैं उस ढंग से किया। और इसमें जिसने काम कराया वो भी खुश, उसका खर्चा भी कम और बहुत अच्छे तरीके से उसका काम भी हो गया। तो हमको पहाड़ के जो हम लोग हैं हमको सीखने की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारा डीएनए जो है वो कठोर मेहनत का है, हम कभी मेहनत करने से नहीं चूकते। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे ये बात आती है कमर्शियल की, वहाँ पे हम चूक जाते हैं। खेती बाड़ी की बात करें तो हमारी अगर फसल काफ़ी ज़्यादा हो गई तो हम उसको बेचने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या है हमारे अंदर एक कुछ ऐसी भावना बैठी हुई है कि बेचना नहीं है। बेशक अब धीरे धीरे ये चीज़ बदल रही है और लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने उत्पादों को जो उत्पादित करते हैं खेतों में, लेकिन वो भी कम मात्रा में। और खेती बाड़ी तो खैर हमने छोड़ी दी फिलहाल कुछ एरियाओं में, लेकिन जहाँ हो भी रही है वो लोग अब धीरे धीरे इस पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। और हमें मजदूरी में, जो कि ये काम है मजदूरी का, इसमें भी हमको ये पैटर्न चेंज करना पड़ेगा कि अपने काम को प्रोफेशनल ढंग से करें, बढ़िया ढंग से करें, ताकि उसकी लागत भी कम आए और जो काम करवा रहा है उसको भी बचत हो जाए, साथ में काम भी जल्दी हो जाए। और आजकल समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, अगर हम जितनी देरी किसी काम में लगाते हैं तो उतना ही नुकसान हर किसी को होता है। अगर एक लेंटर रखने में 5 घंटे का समय अगर 12 से 13 घंटे तक चला जाए तो सोचिए कितना नुकसान हर किसी को होता है। लेकिन हम इस चीज़ को समझने की कोशिश से फ़िलहाल काफ़ी दूर लग रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे जो प्रोफेशनली इस काम को कर भी रहे हैं, उनको साधुवाद, क्योंकि कई ग्रुप हैं ऐसे जो कि बढ़िया ढंग से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बाहर से आए मज़दूर हैं वो जिस ढंग से अपने कार्य को करते हैं वैसा कोई नहीं करता। इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे लोग जितने भी बाहर जाते हैं प्लान करके सर्विस करने के लिए या कहीं कुछ और कार्य करने के लिए, उनको बड़ा ईमानदार और कर्मठ समझा जाता है। इसका भी एक कारण है कि हम बाहर जाते हैं तो अपना 100% देते हैं, लेकिन वही काम हम अपने पहाड़ों में करें तो 100% नहीं दे पाते। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पहाड़ों में जब भी काम कर रहे हैं तो उसका हमको 100% देना चाहिए। ये सब लोग जो हैं मज़दूर जो इस कार्य में लगे थे, बड़ी कर्मठता से, बड़े प्रोफेशनली तरीके से इस कार्य को कर रहे थे। और मैंने सोचा एक वीडियो इस पे ज़रूर बनना चाहिए, ताकि हमारे जो भाई बंद हैं वो इस बात का ध्यान रख सकें, गौर कर सकें कि कैसे हम प्रोफेशनली अपने काम को करके बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और जो काम 10-12 घंटे में होने वाला है उस काम को हम 4-5 घंटे में कर देते हैं, तो हमको दूसरा काम भी मिल सकता है। मतलब एक काम जो हमने 10 घंटे में किया उतने में हम 2 काम कर सकते हैं। अगर एक काम का हमको 1000 रुपये दिहाड़ी मिली तो 2 कामों के हम 2000 रुपये कमा सकते हैं। इस चीज़ को आप सरल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। ये सभी मज़दूर अब यहाँ पे रेस्ट करते हुए, क्योंकि काम लगभग पूरा हो गया था और उनके जाने का समय आ गया था, तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे रेस्ट करने लगे और उसके बाद तैयारी अगले पड़ाव की तरफ। तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर आप भी इस वीडियो को देख करके ज़रूर कुछ न कुछ अच्छी चीज़ अपने अंदर डालेंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे और भविष्य में बहुत बढ़िया काम करेंगे, शीघ्रता से करेंगे। ये देखिए आप, काम पूरा होने के बाद ये लोग आरामदायक स्थिति में यहाँ पे, और उसके बाद इनकी तैयारी हो जाएगी अगले पड़ाव की तरफ सीमेंट को संभालते हुए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने यहाँ का वीडियो, जिसमें मालिक भी काम पे लग जाता है और मज़दूर भी लगे रहते हैं, फिर भी काम बहुत देर से होता है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये सेठ जी हैं जो ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन फावड़े से खुद लगे हैं। 4 आदमी ये मसाला बनाने पे लगे हैं। 2 आदमी यहाँ पे एक सीढ़ी में, 2 आदमी ऊपर, 2 ऊपर, 2 ऊपर और 2 आगे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, और कुछ इस तरफ है जो कि बालू और सीमेंट को घोल बनाने के लिए ला रहे हैं। देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सीमेंट डाल रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। तो कम से कम ये 16 आदमी इस कार्य पे लगे हुए थे। और लेंटर जो आपने पहले देखा बाहर से आए हुए मज़दूरों का, वो लेंटर
काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये लेंटर बहुत छोटा है, जिसकी वजह से पूरा दिन इसमें ख़राब हुआ, सुबह 9-10 बजे से लेकर के और शाम को 6-7 बजे तक। तो कहने का मतलब है कि हमारे लोगों को भी अपने काम को तमन्नता से और कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर अपने कमेंट लिखें। आप भी प्रोफेशनल बनिए, तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्लान भी रुक जाएगा, हम यही रुक जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।